वेलकम फ्रेंड्स, इनसाइडर स्टोरीज में आज हम बात करने वाले हैं पैरों से उड़ान भरने वाले व्यक्ति मिल्खा सिंह के बारे में। इस वीडियो के जरिए आज हम जानेंगे कि कब उन्हें फ्लाइंग सिंह की उपाधि दी गई और उनके किस रिकॉर्ड को अब तक किसी भारतीय धावक के द्वारा तोड़ा नहीं गया, साथ ही बहुत कुछ। तो आइए जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। मिल्खा सिंह का जन्म पाकिस्तान के लायलपुर में 8 अक्टूबर 1935 को हुआ था। उन्होंने अपने माता पिता को भारत पाक विभाजन के समय हुए दंगों में ही खो दिया था। वो भारत उस ट्रेन से आए थे जो पाकिस्तान बॉर्डर पार कर शरणार्थियों को भारत वापस लाई थी। अतः परिवार के नाम पर उनकी सहायता के लिए उनके बड़े भाई बहन ही थे। उनका नाम सुर्खियों में तब आया जब उन्होंने कटक में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 200 तथा 400 मीटर की दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1958 में ही उन्होंने टोक्यो में हुए एशियाई खेलों में 200 तथा 400 मीटर में एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसी वर्ष अर्थात 1958 में ब्रिटेन में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीते। उनकी इन्हीं सफलताओं के कारण 1958 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मिल्खा सिंह ने अनेकों बार अपनी खेल योग्यता सिद्ध की। उन्होंने 1968 रोम ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओलंपिक के पिछले 59 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की। उनकी इस उपलब्धि को पंजाब में परिकथा की भांति याद किया जाता है और यह पंजाब की समृद्ध विरासत का हिस्सा बन चुकी है। इस वक्त अनेक ओलंपिक खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड तोड़ा था। उनके साथ विश्व के श्रेष्ठतम एथलीट हिस्सा ले रहे थे। 1960 रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ की प्रथम हिट में 47.6 सेकंड के साथ द्वितीय स्थान पाया था। फाइनल में वो सबसे आगे दौड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि सभी खिलाड़ी काफ़ी पीछे हैं, अतः उन्होंने अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी, परंतु दूसरे खिलाड़ी गति बढ़ाते हुए उनसे काफ़ी आगे निकल गए। अब उन्होंने पूरा जोर लगाया, परंतु वो उन खिलाड़ियों से आगे नहीं निकल सके। अमेरिकी खिलाड़ी ओटिस डेविस और कॉफमैन ने 44.8 सेकंड का समय निकालकर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया। दक्षिण अफ्रीका के मेल स्पेंस ने 45.5 सेकंड में दौड़ पूरी कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। मिल्खा सिंह ने 45.5 सेकंड का समय निकालकर मात्र 0.1 सेकंड से कांस्य पदक पाने का मौका खो दिया। बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि गति को शुरू में ही कम करना घातक सिद्ध हुआ। विश्व के महान एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा में वो पदक पाने से चूक गए। मिल्खा सिंह ने खेलों में उस समय सफलता प्राप्त की जब खिलाड़ियों के लिए ना कोई सुविधा उपलब्ध थी और ना ही किसी ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। आज इतने वर्षों बाद भी कोई भारतीय एथलीट पदक पाने में कामयाब नहीं हो सका है। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह इतने लोकप्रिय हो गए थे कि जब वह स्टेडियम में घुसते थे, दर्शक उनका जोशपूर्वक स्वागत करते थे। यद्यपि वो वहाँ के टॉप के खिलाड़ी नहीं थे, परंतु सर्वश्रेष्ठ धावकों में उनका नाम अवश्य था। उनकी लोकप्रियता का दूसरा कारण उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी व लंबे बाल थे। लोग उस वक्त सिख धर्म के बारे में अधिक नहीं जानते थे, अतः लोगों को लगता था कि कोई साधु इतनी अच्छी दौड़ लगा रहा है। उस वक्त पटखा और पगड़ी का चलन भी नहीं था, अतः सिख सिर पर रुमाल बांध लिया करते थे। मिल्खा सिंह की लोकप्रियता का एक अन्य कारण यह भी था कि रोम पहुंचने के पूर्व वो यूरोप के टूर में बड़े खिलाड़ियों को हरा चुके थे और उनके रोम पहुंचने के पूर्व उनकी लोकप्रियता की चर्चा वहां पहुंच चुकी थी। उनके जीवन में 2 घटनाएं बहुत महत्व रखती हैं। प्रथम, भारत पाक विभाजन की घटना, जिसमें उनके माता पिता का कत्ल हो गया तथा अन्य रिश्तेदारों को भी खोना पड़ा। दूसरी, रोम ओलंपिक की घटना, जिसमें वो पदक पाने से चूक गए। इसी प्रथम घटना के कारण जब मिल्खा सिंह को पाकिस्तान के दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का आमंत्रण मिला तो वह विशेष उत्साहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें एशिया के सर्वश्रेष्ठ धावक के साथ दौड़ने के लिए मना लिया गया। उस वक्त पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ धावक अब्दुल खादिक था, जो अनेक एशियाई प्रतियोगिताओं में 200 मीटर की दौड़ जीत चुका था। पाकिस्तान में दौड़ प्रतियोगिता आरंभ होने से पूर्व स्टेडियम में उपस्थित सभी लोग अब्दुल अब्दुल चिल्ला रहे थे, परंतु ज्यों ही 200 मीटर की दौड़ शुरू हुई, यूं लगा मानो मिल्खा सिंह दौड़ नहीं उड़ रहे हों। उन्होंने अब्दुल खादिक को बहुत पीछे छोड़ दिया था, जिसे देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, जिसके बाद उन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाने लगा। इसी दौड़ में जीत के पश्चात उन्हें राष्ट्रपति से मिलने के लिए वीआईपी गैलरी ले जाया गया, जहां पर उन्होंने जीती गई ट्रॉफियां, पदक, जूते और ब्लेजर, जिन्हें पहनकर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था,
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बने खेल संग्रहालय में दान कर दिया। खेलों से रिटायरमेंट के बाद वह इस समय पंजाब में खेल, युवा तथा शिक्षा विभाग में अतिरिक्त खेल निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और अपने कार्य से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये थी मिल्खा सिंह से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी पूरी बायोग्राफी को पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट insiderstory.in पे विजिट करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।